जीव की विडंबना ऐसी है कि जब भगवान देते हैं तो हम बड़ी मर्जी आनंद से रख लेते हैं, और जब कोई वस्तु भगवान वापस मांगते हैं तो हम लोग देने में बड़ी आनाकानी करने लगते हैं, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, क्योंकि हम उस वस्तु से मोह कर लेते हैं, उस वस्तु से हम प्रेम कर लेते हैं, जो कि ठीक नहीं। इतना प्रेम, इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो भगवान का है भगवान को, हम तो कहते हैं सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, सब कुछ उन्हीं का है, जबरदस्ती हम लिए लिए घूम रहे हैं, सब भगवान को दे डालो, सब दे दो। जो भगवान को सब दे दोगे तो भगवान तुम्हें वो देंगे जिसकी तुम कल्पना नहीं किए हो, और जो देते हैं भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान जो देते हैं अपने भक्त को उसे कोई छीन ना ले, उसकी रक्षा भी भगवान करते हैं। भगवान ने विभीषण को राजा बनाया, लंका का केवल राजा नहीं बनाया, रावण विभीषण का राज्य कोई छीन ना ले, उसकी रक्षा भी राम जी करते हैं। सुग्रीव को राजा बनाया, सुग्रीव के रक्षक भी राम जी बन गए, कोई छीनेगा नहीं। जो धन हमने दिया है उसका भोग भोगो, आनंद लो, उस पर कोई दृष्टि नहीं डालेगा। हमने धन भी दिया और धन के साथ साथ हम उसकी रक्षा भी करेंगे। भगवान अपने भक्त का पालन करते हैं, उसे धन देते हैं। सुदामा जी को धन दिया, केवल धन नहीं दिया, धन को भोगने के लिए जवानी भी दी। अरे 90 साल के बूढ़े के पास धन आ जाए तो धन आया नहीं आया बराबर है, क्योंकि 90 साल का आदमी है। अब 90 साल के आदमी को राजा बना दो तो कितने देर की प्रसन्नता, 90 पता नहीं कब मर जाए। इसीलिए सुदामा को केवल धन नहीं दिया, धन के साथ साथ जवानी दी है। सुशीला और सुदामा दोनों जवान हुए, और जो धन मिला उस धन की भगवान ने रक्षा की। जब तक सुदामा जी रहे तब तक भगवान के दिए हुए धन पर कोई उंगली नहीं उठाई, कोई आंच नहीं आई, कोई छीना नहीं, कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं। कई बार धन आता है ना तो ये डर हो जाता है कि कहीं ये चला ना जाए, नुकसान ना हो जाए, हानि ना हो जाए। जब भगवान पे समर्पित कर दोगे तो फिर नुकसान हानि की ये चिंताएं अपने आप मिट जाएंगी, स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उस भाव से उसकी रक्षा करता हूं, उस प्रकार से उसका भरण पोषण करता हूं। तो भगवान सत्रजित जी से मांगते तो हैं पर वो मणि देते नहीं हैं। एक दिन सत्रजित के भाई प्रसेन वो मणि पहनकर जंगल गए और वहां एक शेर ने उन्हें मार डाला। जाम्बवंती जी ने शेर को मारकर वो मणि अपनी बेटी जाम्बवती को दे दी। अब भगवान को झूठा कलंक लगा। क्या कलंक लगा? भगवान को झूठा कलंक लगा। सत्रजित को लगता है कृष्ण ने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। अब लो, भगवान को कलंक लगा दिया। रामचरितमानस में लिखा है, जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे झूठा कलंक लगता है। इसलिए इस कलंक से बचना हो तो भगवान श्री कृष्ण के दूसरे और तीसरे जाम्बवती और सत्यभामा इन विवाहों की चर्चा सुनेंगे तो आपको इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को कोई देख ले तो झूठा कलंक लगता है, पर मुक्ति कथा सुनने से हो जाती है, या आपको कोई गालियां दे दे तो भी निवृत्त हो जाता है, पाप मिट जाता है। अच्छा एक बात बताएं, जब हमें कोई गाली दे तो समझ लेना कि हमारे बड़े पाप कट रहे हैं। गाली सुन लेना चाहिए, गाली प्रति उत्तर नहीं देना चाहिए। कोई हमें गाली दे समझ लेना कि हमारे पाप सस्ते में निपट रहे हैं। तो गाली सुनना भी ठीक है, इसीलिए कोई गाली दे तो ज्यादा विरोध ना किया करो, चुपचाप। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी? 100। यदि भगवान 100 गालियां सुन सकते हैं तो हम जीव तुच्छ प्राणी 1000 गालियां भी सुन लें तो क्या घट जाएगा? हम तो सामान्य इंसान हैं, हम तो सामान्य हैं, पर आदमी तो देखो एक गाली भी नहीं सुनता। हाँ, जबकि अधिक से अधिक हमारी तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेवताः
सत्याम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। हमें सहनशील होना चाहिए, तितिक्षव, जितना सहनशील हम होंगे भगवत कृपा उतनी हम पर होगी, इसलिए सहन। अच्छा, भगवान रामचरितमानस में लिखा है, जो आपन चाहे कल्याणा, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है वो पराई स्त्री और पराई पुरुष को बिल्कुल ना देखे। स्त्री अपना कल्याण चाहती है पर पुरुष को ना देखे, वैसा ही पर पुरुष को त्याग दे, वैसे ही पराई नारी को त्याग दे, जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्याग दिया जाता है। इसीलिए पराई स्त्री पराई पुरुष का त्याग कर देना चाहिए। त्याग अर्थात किसी पर नारी पर कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए। हम सभी को ना चरित्रवान होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने चरित्र से गिरते जा रहे हैं, चरित्र से गिरते जा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप ही हम सबके चरित्र की रक्षा करें। हम तो इतने बलवान नहीं हैं कि हम अपने काम को जीत सकें, पर भगवत कृपा होगी तो भगवान जरूर उस काम वासना को कंट्रोल रखेंगे और वो हमें कभी सताएगी नहीं, परेशान नहीं करेगी। बुराइयां देखो सबके अंदर होती हैं, इच्छाएं सबकी होती हैं, पर कोई अपनी इच्छाओं को काबू में कर पाता है, कोई अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं कर पाता तो फिर परेशान हो जाता है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो। ये भी हमारे दुश्मन है जो हमारे भीतर घुसे बैठे हैं। कौन कौन से दुश्मन है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर है भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध मद लोभ सब, ये नरक के दरवाजे हैं। कोई व्यक्ति कामी है, देखो हमें चरित्र से नहीं गिरना, इस बात का हम सभी को ख्याल रखना है, इस बात को गांठ बांध लेनी है। काम वासना व्यक्ति को चरित्र, ज्यादा काम वासना सताएगी तो व्यक्ति चरित्र से गिर जाएगा। और काम उन्हीं को परेशान करता है जो भगवान की शरण में नहीं है। भगवान की शरण में है तो कोई भी बुराई नहीं। भगवान जब धनुष बाण लेकर खड़े हो भीतर, तो कौन से दुश्मन की ताकत है कि वो आपके भीतर प्रवेश करे? काम क्रोध लोभ ये सब दुश्मन हैं जो हमें जीवन भर तड़पाते हैं, परेशान करते हैं। इसीलिए भगवान की कृपा हो तो इन सबको कंट्रोल किया जा सकता। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, बोला हमें शुगर की बीमारी है। अब जो YouTube पर जुड़ रहे हो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबको जय श्री कृष्णा। दवाई खाते रहना सो कंट्रोल में रहेगी। उसी तरह काम क्रोध लोभ का कोई इलाज नहीं है। सत्संग की दवाई लेते रहोगे, भगवत प्रेम बनाए रहोगे तो ये सब दुर्वासनाएं कंट्रोल में रहेंगी। और जरा भगवान से नजर हटी तो दुर्घटना घटी। इसीलिए भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित जितने जल्दी हो सके कर डालें। मैं कृष्ण का हूं, मैं राम का हूं, राम मेरे हैं, बस। प्रिय भक्तों, हम सभी को अपने आप को, अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र सुंदर रखना चाहिए, पवित्र। आज हम समाज में देखते हैं, एक बहन मेरे पास आई, रोने लगी, गुरुजी मेरे पति मेरी तरफ देखते नहीं है, छोटा सा बच्चा है उसकी तरफ देखते नहीं। हमने कहा क्या हुआ? बोले हमारे पति का किसी पड़ोसन से कोई चक्कर है। हमने कहा आपने समझाया नहीं? बोले महाराज जी हमारे हंसते खेलते घर में आग लग गई, जिंदगी तबाह, हमें लग रहा है हम आत्महत्या कर लें। हमने कहा बहन आप आत्महत्या ना करो, अपने आप को समझाओ। और ठीक है, माना कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपका पति आपको प्यार नहीं करता, आपकी तरफ नहीं देखता, बच्चे को नहीं ध्यान देता, कोई बात नहीं, धैर्य रखिए,
ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमने उनको समझाया, हमने कहा ये बताओ कि आपके पति का किससे चक्कर है? उन्होंने कहा हमारे पड़ोस में एक महिला है, उसने झूठे प्यार के जाल में फंसा रखा है। संयोग से हम वहां कथा करने गए तो वो महिला कथा सुनने आई जिससे उसके पति का कोई चक्कर था। कथा में आई, हमने ये कथा सुनाई। हमने कहा सुनो, जब कोई किसी का घर बिगाड़ता है, जब कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है, तो वो व्यक्ति जिसके लिए गड्ढा खोदा गया है वो भले ना गिरे, पर तुमने गड्ढा खोदा है सो तुम जरूर गिरोगे। जब आप किसी का बुरा करते हैं तो ये विधाता नोट कर लेते हैं। आपने किसी का एक बार बुरा किया तो आपका 7 बार बुरा होगा। आपने उस लड़की की, उस स्त्री की जिंदगी बिगाड़ दी। उसका पति अच्छा था, अपने पत्नी बच्चों के साथ रहता था, पर तुमने झूठे प्यार में अपनी ओर खींच लिया और उसकी पत्नी, उसके बच्चे अनाथ जैसे हो गए। क्या इसका दंड तुम्हें नहीं मिलेगा? और तुम्हें मिलेगा तो 7 बार मिलेगा, 7 जन्म तक तुम्हें यह दंड मिलेगा। तुम किसी का घर तबाह करोगे, तुम किसी का घर बिगाड़ोगे तो भगवान तुम्हारा घर, दंड तो मिलेगा। एक गांव में एक वैश्या आ गई और सारे गांव को दूषित करने लगी, दूषित करने लगी। गांव के लोग बड़े परेशान हो गए। एक महात्मा जी वहां से निकले, संत से चरण पकड़कर गांव के लोगों ने कहा, महाराज गांव में एक वैश्या रहने लगी है और पूरे गांव को गंदा कर रही है, कृपा करो तो वैश्या का कोई इलाज हो। महात्मा जी बोले, मैं करता हूं इलाज। महात्मा जी ने अपनी कुटिया वैश्या के घर के सामने बनाई, घास की कुटिया, और सवेरे 4 बजे से सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे कीर्तन करने लगे। जब कीर्तन करने लगे तो वैश्या बड़ी डिस्टर्ब होने लगी। सवेरे 4 बजे से बाबा जी कीर्तन करते हैं। वो वैश्या के जो ग्राहक थे बाबा जी की कुटिया में जाने लगे और वैश्या का काम धाम धीरे धीरे कम होने लगा, लोग सत्संगी होने लगे। अब वैश्या ने अपने यारों से कहा, बाबा की कुटिया में आग लगा दो। तो वैश्या के यारों ने जाकर कुटिया में आग लगाई, बाबा जी की कुटिया जलने लगी। तभी परमात्मा का न्याय देखना, उसी समय ऐसी हवा चली कि कुटिया की आग उड़ उड़ करके उस वैश्या के घर में आने लगी और देखते देखते उस वैश्या का घर भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, महात्मा जी आपने हमारा घर जला दिया। महात्मा जी ने कहा, देवी हमने आपका घर नहीं जलाया, तो फिर किसने जलाया? बोले, तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया है। साहब बराबर, मेरा यार मेरा कृष्ण, मेरा यार मेरे कृष्ण है। जब तूने मेरे साथ गलत किया, तो एक बात बताओ, आप किसी बच्चे के साथ गलत व्यवहार करो तो क्या उसकी मां देखती रहेगी? क्या रोकेगी नहीं? क्या विरोध नहीं करेगी? क्या दंड नहीं देगी? उसी तरह हम भगवान के बच्चे हैं। यदि आप हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार करोगे तो क्या होगा? क्या भगवान नहीं देख रहे हैं? भगवान कहेंगे, अच्छा भक्तों का तुम बुरा सोच रहे हो, हम अब तुम्हारा करेंगे बुरा, तो फिर तुम्हारा भी बुरा होता। इसीलिए आप किसी का बुरा ना सोचिए। मैं स्टाम्प पेपर में लिख के साइन कर सकता हूं, आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपका भगवान कभी बुरा होने नहीं देंगे। और आपने किसी का बुरा किया है तो जो आपके साथ बुरा हो रहा है वो आपके कर्मों का दंड मिल रहा है। फिर कहूंगा मैं कि न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती। कर्म दंड जब मिलेंगे ना तो आदमी रोता है, हमारे साथ बुरा होता, तुमने भी तो किसी के साथ किया था, क्यों किया? भूल कर भी किसी के साथ बुरा व्यवहार ना हो, किसी स्त्री की तरफ आंख उठाकर ना देखो, किसी पुरुष की तरफ आंख उठाकर ना देखो, अपनी पत्नी और अपने बच्चों में प्रसन्न रहो। आपने किसी के बसे बसाए घर को आग लगाई, 7 जन्म तक वो आग आपको जलाती रहेगी, 7 जन्म तक जलाएगी। इसीलिए चरित्रवान बनना है, चरित्रहीन नहीं। राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अरे राम
चरित्रवान थे, इसीलिए हम सब मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। रावण ने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली, रावण ने कुबेर को जीत लिया, रावण ने नागलोक को जीत लिया, रावण ने सबको जीत लिया, पर अपने काम को नहीं जीत सका, अपने चरित्र को नहीं जीत सका, जिसके कारण आज गली गली पुतले जलाए जाते हैं। व्यक्ति धन से श्रेष्ठ नहीं होता, धनी रावण जैसा धनवान इस दुनिया में कौन होगा, पर उसके पुतले जलाए जाते हैं। धन से कोई महान नहीं बनता, मां महान बनता है अपने चरित्र से। समझाओ अपने बच्चों को कि आज के वातावरण में बच्चे अपना चरित्र ना बिगाड़ें। आज गलत संगत में आपकी बेटी पढ़ने बड़े बड़े शहर जाती है, आपका बेटा पढ़ने बड़े बड़े शहर जाता है, और वहां ध्यान रहे कि कहीं उनका चरित्र ना बिगड़ जाए, कहीं उनके संस्कार ना बिगड़ जाएं। इन बातों का भी माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। चरित्र ना बिगड़े, संस्कार ना बिगड़े। बिगड़ गया तो सारी दौलत पाकर भी आप अपना चरित्र वापस नहीं कर सकते। इसीलिए ये दुनिया में केवल चरित्र ही एक ऐसा है जो प्राणी को एक बार मिलता है, और एक बार चला जाए तो दोबारा कोई ऑप्शन नहीं, उसके लिए अगला जन्म लेना पड़ता, तब चरित्रवान कहलाओगे। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप ही हमें बचाएं हर बुराई से, हम तो आपके हैं बस। किसी स्त्री पुरुष पर कभी कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए। हर स्त्री को मां, आपसे उम्र में बड़ी है तो मां बराबर की है, तो बहन छोटी है तो बेटी, आपसे उम्र में बड़ा है पुरुष तो पिता बराबर का है, भाई छोटा है बेटा। इस भाव से लोग कहते हैं संसार बुरा है, हम कहते हैं संसार बुरा नहीं है। लोग कहते हैं जमाना बुरा है। अब ये बताओ कि जमाना से हम हैं, जमाने से हम हैं, या हमसे जमाना है? अरे जमाने से हम नहीं हैं, हमसे जमाना है। हम ही अच्छे होंगे तो जमाना भी अच्छा होगा, हम ही बुरे हैं इसलिए तो जमाना भी बुरा है। हम अपनी सोच अच्छी नहीं करते। हाँ, अपने आप को ठीक करें, सब ठीक होगा। हम सबको अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को जब कलंक लगाया, भगवान गए, प्रसेन मरा पड़ा है। जामवंत जी से भगवान का 27 दिन तक युद्ध हुआ। 28वें दिन जामवंत जी पहचान गए ये भगवान, चरणों में गिर पड़े। विवाह करते हैं जाम्बवती से और भगवान उन्हें लेकर आते हैं। मणि ले जाकर सत्राजित को देते हैं। आपकी मणि आपने चोरी लगाई, ये तो वहां की पूरी कहानी सुनाई। सत्राजित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने सत्यभामा को प्रदान किया और भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से संपन्न हुआ। चौथा विवाह भगवान का यमुना महारानी से हुआ। ये जो यमुना कालिंदी है, सूर्य पुत्री हैं, इनसे भगवान का, ये भगवान की पटरानी महारानी है। इसलिए इन्हें देखकर कृष्ण का ही दर्शन कर लेना चाहिए इनमें। पांचवा भगवान का विवाह उज्जैन में मित्रविंदा से हुआ। विंद अनुविंद की बहन थी मित्रविंदा। छठवां विवाह भगवान का 7 बैलों को एक साथ नाचने की शर्त थी। राजा नागनजित की कन्या नागनजिती, जिसका नाम था सत्या से विवाह किया 7 बैलों को एक साथ नाथ कर। यह भगवान का 6वां विवाह था। 7वां विवाह भगवान कैकेय देश की राजकुमारी जिनका नाम था भद्रा से विवाह किया। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। भौमासुर नाम के एक दैत्य थे। भौमासुर नाम जो 16,100 कन्याओं को बंदी बनाए, इन सभी भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। भगवान ने कहा देवी किराया खर्चा लो, अपने अपने घर जाओ। उन्होंने कहा हम आपके अतिरिक्त अब कहीं नहीं जाएंगे। तब भगवान ने उन्हें कहा कि क्या किया जाए। बोले आप हमारा वर्ण कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। कोई हमें सम्मान नहीं देगा, कहेगा पर पुरुष के पास रहकर आई हो।
तब भगवान ने उन सभी कन्याओं से विवाह किया और भगवान के विवाह हो गए टोटल 16,108। भगवान कितने विवाह हुए पर किसी एक विवाह का भी शादी का कार्ड छपा नहीं पाए, क्योंकि सब इमरजेंसी केस थे, ले लेके भागना पड़ा। कोई टाइम ही नहीं मिला कि हल्दी चढ़े, तेल चढ़े, मंडप गढ़े। कई लोग कहते हैं, अच्छा कई लोगों को इस बात से बड़ा ऑब्जेक्शन है कि भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए। अरे तुम्हें किसने रोका, तुम भी कर लो, तुम्हारा तो एक ही नहीं हो रहा है। आज तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनका एक भी नहीं होता, तुम्हें किसने रोका। कई लोग कहते हैं भगवान ने इतने सारे विवाह, अरे वो भगवान है। 16,100 कन्याएं ऐसी थीं जिनका हरण भौमासुर ने किया था और बंदी बनाया था, और भगवान ने भौमासुर को मार के कन्याओं से कहा था घर चली जाओ। उन कन्याओं ने कहा था कि अब हमारे पिता, हमारा भाई कहेगा कि तुम परपुरुष के पास आई हो रहकर, हमसे कोई विवाह भी नहीं करेगा। उस जमाने में स्त्रियां को कोई किडनैप कर ले, कोई हरण कर ले, तो क्या उस स्त्री से कोई पुरुष विवाह करता है ना। आज तो फिर भी लोग समझने लगे हैं, पर उस जमाने में ऐसा नहीं था। पर पुरुष के पास कोई स्त्री रह जाए तो उसका विवाह नहीं होता था। क्या त्रेता युग में ऐसी बातें नहीं थी। धोबी भाई ने यही तो कहा था कि सीता रावण के पास थी, अपनी पत्नी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वो रात किसी केवट के पास मजबूरी में पानी बरसने लगा, वहां फंस गई, रात वहां गुजार लिया। सो बोला नहीं, हम तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। द्वापर युग में भी ये घटना घटी। भीष्म पितामह लेकर आए अंबालिका को, है ना। उनमें से एक का विवाह तो हो गया, दूसरी किसी से प्रेम करती थी, तो उसने कहा कि अब हमसे पितामह भीष्म आप विवाह करो, हमारे घर से हरण करके लाए हो। अब हरण करके लाए हो, हम जिससे प्रेम करती थी उसके पास गई तो उसने मना कर दिया कि अब तुम्हारा हरण हो चुका है, अब हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। ये द्वापर युग की घटना है। उससे किसी ने विवाह नहीं किया। फिर उसी ने तपस्या किया और वही शिखंडी बनी और भगवान से कहा कि ब्रह्मा पितामह भीष्म ने मेरी जिंदगी बिगाड़ी है। मैं किसी से प्यार करती थी, उस राजा से विवाह करना चाहती थी, पर मेरा हरण कर लिया। कि विवाह इनसे करो जबरदस्ती। अब तपस्या किया, कहा कि मैं पितामह को मारना चाहे, वही शिखंडी बनी और उसी के कारण पितामह भीष्म की मृत्यु हुई। ये इतिहास के पन्नों में सब दर्ज है, हमारे शास्त्रों की सब बातें हैं। तो हर युग में स्त्री के साथ देखिए ऐसा होता आया है।